गुड मॉर्निंग क्लास सर। आपका एसएससी में चैप्टर नंबर 5, ठीक है। वी नीड एयर एंड वाटर, हमें पानी की और हवा की जरूरत होती है। तो आपको मैं पढ़ा रही थी, इसके आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट करा दिए थे मैंने आपको। तो अब मैं आपको करा रही हूँ इसके हॉट। हॉट सिर्फ आपका एक है जो पेज नंबर 39 पे आपको लास्ट में दे रखा है हॉट। तो जितना क्वेश्चन मैं लिखूंगी क्लास, सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है। आपका बुक में भले कितना ही दे रखा हो, लेकिन जितना क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दूंगी बोर्ड पे, आपने सिर्फ उतना ही करना है। तो क्लास आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग ये सब मैंने आपको करा दिए थे। देन आई एम स्टार्ट हॉट, ठीक है। क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर रही हूं मैं। द अर्थ इज ऑफन, ये ऑफन है, ठीक है। इसमें टी ऑफ टन बोल सकते हैं आप, ऑफन इसमें किसी टी है लेकिन इसमें टी साइलेंट होता है। तो ऑफन नोन एज द ब्लू प्लैनेट। डू यू agree with statement do you agree with the statement give examples। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसमें बस ये पूछा है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से आप अग्री हैं, आप सहमत हैं? तो आपको ये बताना है क्यों कहते हैं, हम ये बताते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यस यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट the earth is often known as the blue planet because about 3/4 of the earth is covered by water, ठीक है। क्यों कहते हैं अब मैं आपको समझा देती हूँ। अर्थ का जो 3/4 पार्ट है, ठीक है, यानी कि 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ का, वो पानी से कवर्ड है, ठीक है। वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए जो है अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लास आप इतना आप देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, तो चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटेड, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बोला था क्लास कि चैप्टर नंबर 5 जब हो जाएगा आपका, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दूंगी। तो देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। आप नेक्स्ट, आपके पास वीडियो है ही, आप चैप्टर नंबर 5 उसे कंप्लीट करिएगा पहले, देन चैप्टर नंबर 6 आप स्टार्ट कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 में मैं आप
अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में आपको पहले कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, तो वो एक्सरसाइज मैं बोल रही हूँ, आपको फिल करनी है। पेज नंबर 37, एयर, ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी कराया है। 37, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी ए वाला। पेज नंबर 38, वी नीड डैश टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, सी वाला। थर्ड, डैश इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, कौन सी फॉर्म जो होती है वाटर की सॉलिड होती है? ड्रॉपलेट, आइस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क। तो आपने लगाना है बी, आइस। एयर इज पॉल्यूटिंग बाय, एयर किसकी वजह से पॉल्यूट हो रही है? बर्निंग गार्बेज इन ओपन एरियाज, प्लांटिंग मोर ट्रीज, टेकिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, नन ऑफ दीज। तो आप फर्स्ट वाले लगाओगे, बर्निंग गार्बेज इन ओपन एरियाज। फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा जो है वो पानी के मेन सोर्स हैं? तो ऑल ऑफ दीज, सारे हैं, रेन भी है, ओशंस भी है, सीज भी हैं, सारे, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें पिक्चर दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स इज नोन इज शोन इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में कौन सी साइकिल दे रखी है? ये मैंने आपको समझाई थी, आपको आपको लगाना है 6 में ए वाला, वाटर साइकिल। अच्छा क्लास, आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, व्हाट इज द वाटर साइकिल, ठीक है, व्हाट इज द वाटर साइकिल मैंने क्वेश्चन कराया है आपका लॉन्ग में। तो आपको पेज नंबर 36 पे वाटर साइकिल का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, डायग्राम दे रखा है, जहां आपको क्वेश्चन कराया है उसके सामने आपका ब्लैंक पेज होगा, ब्लैंक मतलब खाली पेज होगा। आपने एक साइड इंग्लिश वाली, एक साइड प्लेन वाली कॉपी बनाई है, ठीक है, जैसे इंटरलीव कॉपी बोलते हैं हम। तो एक साइड प्लेन है, एक साइड आपकी इंग्लिश वाली है 4 लाइन्स की। तो आपने जहां ये करा होगा व्हाट इज वाटर साइकिल, ठीक है, क्वेश्चन मैंने व्हाट इज द वाटर साइकिल कराया है, उसके जस्ट सामने जो प्लेन पेपर है, आपको उस पे जो है वाटर साइकिल का जो डायग्राम दे रखा है ये रहा, ठीक है, पेज नंबर 36 पे जो डायग्राम दे रखा है वाटर साइकिल का, वो अच्छे से जो कलर्स इसमें यूज हो रहे हैं, जैसे कलर्स इसमें है, आपको कलर स्केच कलर यूज नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल कलर या क्रेयॉन, बस 2 कलर यूज करने हैं, ठीक है। आउटलाइनिंग के लिए आप चाहो तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें क्लाउड्स में आउटलाइनिंग हो रखी है और आपका इसमें लिखा हुआ है रिवर, ओशन, वहाँ आप अपने ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है स्केच कलर यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्यों इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जब स्केच कलर यूज करोगे आपका पेज जो होता है वो हल्का है, तो वो दूसरी साइड आपका उसमें विजिबल होगा, ठीक है क्लास। तो आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें एक और दे रखा है पेज नंबर 39 पे, मैचिंग। आपको कैसे करनी है मैचिंग? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आपको नंबर नोट डाउन करने हैं, ठीक है, मैं लाइनें नहीं करनी है मैच करने के लिए। तो आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है इसमें से? आइस। तो डी वाले के आगे आप ऐसे लिख दोगे फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म कौन सी है वाटर की? ए। अब ए वाले के आप लिख दोगे सेकेंड, ठीक है। देन मास कंडेंस, ठीक है, मास कंडेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मास, यानी कि आप लिखोगे मास कंडेंस गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, मास कंडेंस वाटर वेपर आ जाएगा आपका क्लाउड। ई वाले के आगे लिखोगे आप थर्ड। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आपका है प्लांटिंग ट्रीज। तो आपका प्लांटिंग ट्रीज है बी, तो बी वाले के आप लिख दोगे 4। तो आपके इसमें और आपका है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि गैसियस फॉर्म कौन सी होती है वाटर की? सी। तो सी वाले के आप आगे लिख दोगे इसमें 4th, इसमें आ जाएगा डी वाले के आगे आप लिखोगे 5th, ठीक है क्लास। आपके ये मैचिंग है। आपको लाइन मैचिंग में आपको लाइंस नहीं करनी है, आपको इस तरीके से ही नंबर्स नोट डाउन करना है, ABCD जहां दे रखा होगा वहां आपने नंबर नोट डाउन करना है। देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 है आपका
टाइप्स ऑफ हाउसेस, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्लास। टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है क्लास। ये चैप्टर 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हाउसेस के टाइप्स बताए थे मैंने। तो आपको सबसे पहले जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है वो मैं फिल करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे देखिए, सबसे ऊपर दे रखे हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट वाला, अ परमानेंट हाउस इज मेड अप ऑफ, परमानेंट हाउस किससे मिलकर बना है? स्टोन, ब्रिक, स्ट्रॉ, मड, वुड। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ए वाले में लगाओगे स्टोन, ब्रिक। बाकी सारे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो आपका टेम्परेरी हाउस के हैं, ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द गिवन पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर में एक हाउस बना हुआ दे रखा है, तो ये आपको बताना है कौन सा हाउस है। ये मैंने आपको बताया था, तो ये हाउस है लॉग हट, यानी सी वाला। थर्ड, इट इज फाउंड इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन यानी जो ठंडी जगह होती हैं उनमें, इनमें से क्या पाया जाता है, क्या कहाँ देखने, जो ये सारी इनमें से कौन सी चीज जो है वो ठंडे रीजन में, ठंडी जगह में देखने को मिलती है? हट, लॉग हट, इग्लू, कैरवा। तो आप लिखाओगे इग्लू। अब फोर्थ वाले में इग्लू, ठीक है। आपको बताना है कौन सा पेयर जो है रॉन्ग है, तो आपको जो रॉन्ग हट दे रखी है, टेंट वाले में रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। बस एक आपको पेयर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। इग्लू ही है वो, राइट लगा देना। और इसमें से आपको सिर्फ रॉन्ग जहाँ है वो लगाना है, तो सी वाला है टेंट। वो टेंट वाले के आगे जो टेंट लिखा हुआ है वो टेंट नहीं है, वो हाउस बोट है। तो ठीक है, सिर्फ आपको जहाँ टेंट लिखा है उसके सामने रॉन्ग लगा दिएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे हार्ड वर्ड, ठीक है। हार्ड वर्ड स्टार्ट कर दिए। हार्ड वर्ड, फर्स्ट वाला आ जाएगा प्रोटेक्ट, सेकेंड आपका आ जाएगा कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, मैंने आपको बताया था। थर्ड आपका आ जाएगा परमानेंट, फोर्थ टेम्परेरी, फिफ्थ आप लिखोगे आपके इसमें आप फिफ्थ है रीबिल्ड, रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना। सिक्स आपका आ जाएगा स्ट्रॉ, सेवन सिंथेटिक, एट रिमूव, रिमूव यानी हटाना। आर्किटेक्ट, मैथन, इंजीनियर,
डोम, डोम मैंने बताया था जो गुम्बद की शेप का होता है। 13 आपके इसमें काफ़ी हैं, तो 13 आपने करने हैं ये हार्ड वर्ड। 13 हार्ड वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद आपके देखो क्लास बुक में ही दे रखा है आपको इसमें दे रखा है बुक में ही की टर्म्स, नोमैड, ठीक है। आप इसमें नोमैड, कैरवा, कैनवस, लॉगर्ट, इग्लू, शेड, ठीक है। आपके ये 6 की टर्म्स दे रखे हैं। आपके पास जो बुक है, बुक में से ही आपके हार्ड वर्ड्स हो जाएं, चैप्टर 6 चैप्टर 5 के जहाँ तक हॉर्स हैं, हॉर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करिएगा। आज ही की डेट डालिएगा 8 जुलाई, ठीक है। 8 जुलाई चैप्टर नंबर 6 टाइप्स ऑफ हाउसेस, देन हेडिंग हार्ड वर्ड्स, और जो हार्ड वर्ड्स हैं आप उसी फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर। और आपके सामने स्पेस होगा, बाकी यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके जो बुक में की टर्म्स दे रखे हैं उन की टर्म्स को करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज आपको कुछ ऐसे नहीं है एक्सरसाइज में। बाकी देखो आपके पीछे एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 49 पे, वो आपको अपने आप करनी है बुक में फिर, ठीक है। तो आपको बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको कल कराऊंगी, और आज आपको कंप्लीट करना है हार्ड वर्ड की टर्म्स पर, ठीक है। और बुक में जो एक्सरसाइज फिल करनी है वो आपको कंप्लीट करनी है। जितना मैंने आज आपको करा दिया है उतना आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।